This is video 19 out of 28 regarding JavaScript arrays. इसमें हम पढ़ेंगे arrays क्या होती है और arrays में index का क्या रोल होता है, इनपुट कैसे हम लेते हैं using the array और linear search कैसे काम करती है और linear search कैसे परफॉर्म की जाती है JavaScript में. The learning outcome of this video is to understand what is an array. What an array is: use index to access an array element, store multiple values in a single variables, apply linear search to find an element, and some PBA style array questions with correct output will solve at the end. What is an array? Array क्या होती है? An array stores multiple values in one variable. ये देखिए, अगर मैंने एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है तो मैं अरे लूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6. अब इसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूँ, इसमें 20 स्टोर करता हूँ, 15 स्टोर करता हूँ, 13 4 9 16. ये मैंने वैल्यूज इसमें स्टोर कर दी. इस अरे का नाम मैं रख दिया ए. अब इस लोकेशन को मैं एक्सेस करने के लिए मैं कर लिखूंगा ए ऑफ 0 लोकेशन. ये इसकी 1 लोकेशन होगी, ये इसकी 2nd लोकेशन होगी, ये इसकी 3rd लोकेशन होगी, ये इसकी 4th लोकेशन होगी, 5th लोकेशन एंड 6th लोकेशन. तो जो 0 1 2 3 ये लिखा हुआ ये हम इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर, क्योंकि इस इंडेक्स नंबर के थ्रू अगर ये मैं इंडेक्स लिखूंगा तो मैं 5th वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगा, डेट इज 15. अगर मैं इंडेक्स नंबर 5 लिखूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि जहां पे 9 पड़ी हुई है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एन अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. आपको पता है मैंने ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर कर दी इन वन वेरिएबल. वेरिएबल कौन सा लिया था? ए एक वेरिएबल लिया था जिसमें मैंने सारी की सारी वैल्यू ये स्टोर कर दी है. एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स. इंस्टेड ऑफ 5 वेरिएबल वी स्टोर इन वन वेरिएबल. बजाय कि मैं मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट के लिखूं, मैं लिखूं कि स्टूडेंट ए के A1 के मार्क्स 50 हैं, स्टूडेंट B1 के मार्क्स 30 हैं, स्टूडेंट C1 के मार्क्स 90 हैं और D1 के मार्क्स 35 और E1 के मार्क्स 70 हैं. तो अब ये देखिए मुझे 5 वेरिएबल यूज करने पड़े 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ही वेरिएबल ले लेते हैं. जैसे कि मैंने मार्क्स का वेरिएबल लिया और इसमें मैं 5 वेरिएबल यानी कि प्लेसेस बना के, इसके बॉक्सेस बना के उसमें वैल्यू स्टोर कर दूंगा. ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. तो ये देखिए सिंगल वेरिएबल में वैल्यू आ गई. एग्जाम्पल, लेट मार्क्स इक्वल टू, ये देखिए मार्क्स इक्वल टू 80 75 90 60 88. ये मैंने 5 मार्क्स इसमें स्टोर कर दिए. Index in array. Array index start from 0. First element is array of 0. Second element, third and last element. आप क्या लिखेंगे? array, name of the array. array की जितनी लेंथ होगी उसमें से एक कम कर देंगे तो वो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा. तो इसका मतलब ये कि array का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. तो इसकी लेंथ तक ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया, array बनाई हुई है. ठीक है, अगर अरे का नाम मैंने बी रखा हुआ तो ये बी की 0 लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन और ये 5th लोकेशन है. क्लियर? अरे बेसिक एग्जांपल्स. ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया हुआ, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया. ये मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया, ये स्क्रिप्ट एंड कर दिया और इसमें लेट फ्रूट्स एक वेरिएबल है, अरे का नाम है और इसमें कौन कौन सी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, एप्पल, बनाना, मैंगो. डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट ऑफ 0. जब मैं 0 लिखूंगा तो 0 पे ये वैल्यू होगी और 1 पे ये वैल्यू होगी और 2 पे ये वैल्यू होगी. वो शो करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एप्पल, यानी पहले क्या करेगा एप्पल, फिर नेक्स्ट लाइन में बनाना, फिर नेक्स्ट लाइन में मैंगो को शो करेगा, आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करेगा. अरे लेंथ, अगर आपने अरे की लेंथ कैलकुलेट करनी हो कि इसमें कितने एलिमेंट हो तो आप लेंथ का फंक्शन यूज करके आप उसमें अरे की लेंथ
को फंक्शन यूज करके आप उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख सकते हो। इफ लेंथ इज 5, लास्ट इंडेक्स इज 4, एग्जाम्पल मार्क्स डॉट लेंथ। आपने लिखा मार्क्स आपने क्यों लिखा? क्योंकि अरे का नाम मार्क्स था। डॉट लेंथ आप इसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया तो इसके साथ ही उसने क्या कर दिया, वो शो कर देगा इसमें कितनी लेंथ है। प्रिंट अरे यूजिंग लूप। आपने अरे को प्रिंट करना है लूप के थ्रू। लेट मार्क्स इक्वल टू, ये देखिए ये इसकी 0 लोकेशन है, ये इसकी 1 लोकेशन है, ये इसकी 2 लोकेशन, ये इसकी 3rd लोकेशन, ये इसकी 4th लोकेशन है। तो मैंने क्या किया, i इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि मैंने इस वाले 0 से स्टार्ट करना था, फिर मैंने इसको मूव करना है, इसको डिस्प्ले करना है, फिर इसको यानी एक इंक्रीमेंट के साथ मैंने डिस्प्ले करना है। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? 4। तो मैंने क्या लिखा, मैं लिखा मार्क्स डॉट लेंथ, वो देगा कितनी लेंथ की है। तो लेंथ में वो करेगा 1 2 3 4 5, लेंथ में आ जाएगा 5। तो ये 5 तक मूव करेगी। 5 क्योंकि हमने लूप लगाया हुआ i लेस देन 5, इट मींस कि i मूव करेगा 4 तक। i में प्लस प्लस का इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि पहले हमने 0 के पास जाना, फिर 1 के पास, फिर 2 3 4 सो ऑन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मार्क्स प्लस i, यहां पे लिखेगा कि i प्लस, यानी कि यहां पे वो शो करेगा 0। अगर आप i इसमें शो लिख देंगे ना, i प्लस 1 कर देगा, यानी कि डिस्प्ले के तौर पर वो क्या करेगा कि ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हो, ये सेकंड के, ये थर्ड के, ये फोर्थ के, फिफ्थ के, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा i प्लस 1 करने से। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ i मींस मार्क्स ऑफ 0, यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0 डिस्प्ले करेगा जो कि कौन सी है, 80। फिर मार्क्स ऑफ 1 पे कौन से मार्क्स होंगे, 75। मार्क्स ऑफ 2 पे 90, देन मार्क्स ऑफ 3 पे 60, मार्क्स ऑफ 4 पे 88। तो वैसे शो करेगा। क्लियर? व्हाट इज सर्चिंग? सर्च क्या होती है? सर्चिंग मींस फाइंडिंग अ रिक्वायर्ड वैल्यू इन अ लिस्ट। सर्च का मतलब होता है कि आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है कि ये वैल्यू इस अरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं। एग्जाम्पल, फाइंड रोल नंबर 12 इन स्टूडेंट लिस्ट। इन पीबीएम मोस्टली वी यूज लिनियर सर्च। मोस्टली हम कौन सी सर्च यूज कर सकते हैं? करते हैं लिनियर सर्च। आप लिनियर सर्च भी यूज कर सकते हो और बाइनरी सर्च भी यूज कर सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कौन सी सर्च आपने लगानी है। तो लिनियर सर्च भी यूज कर सकते हैं और बाइनरी सर्च भी यूज कर सकते हैं। मेरे दोनों टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है। चेक एलिमेंट्स वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्ट। Worked on unsorted or sorted arrays. If found, return position index. If not found, show message not found. Store values in an array. इसके लॉजिक क्या हम यूज करेंगे? सबसे पहले हम वैल्यू को स्टोर करेंगे एक अरे में। टेक टारगेट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, देन कंपेयर टारगेट विद ईच एलिमेंट्स। इफ मैच फाउंड, शो इंडेक्स एंड स्टॉप। इफ लूप एंड्स एंड नो मैच, नो फाउंड। कॉमन मिस्टेक, कंफ्यूजिंग इंडेक्स स्टार्ट 0 वर्सेस 1। क्या आपको कंफ्यूजन रहती है कि आपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है। सेकंड, आपने पॉइंट किया इसमें रॉन्ग लूप कंडीशन यूजिंग i लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि इक्वल टू लगाएंगे तो वो कहेगा कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। शुड बी i लेस देन लेंथ तक, या अगर इक्वल टू लगाना तो फिर -1 करेंगे। फॉरगेटिंग टू यूज अ फाउंड फ्लैग। Comparing number with the string, use number. Practice question number 1. Create an array of 5 integers and print all values using loop. Loop के थ्रू आपने values को print करना है। Practice 1. Let array का नाम क्या है? ARR. Value इसमें store है 10, 20, 30, 40, 50. Let i equal to 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन अरे की लेंथ तक हमने मूव किया, i में प्लस प्लस किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम क्या लिख देंगे? अरे ऑफ i मींस पहले 0 के पास अरे की 0 वैल्यू आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आ जाएगी, इस तरीके से 4 तक हमारे पास वो शो करेगा अरे। इधर भी अरे, इधर भी अरे, इधर भी सो ऑन, इस तरह मूव करेगा। ठीक है, तो वो क्या शो करेगा? पहले वो 10 शो करेगा, फिर 20 शो करेगा, फिर 30, 40 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। आपने क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट शो करना है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 पे है, ये इसका लास्ट एलिमेंट जो कि लेंथ -1 पे है।
तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट के लिए हमने क्या लिखा, ए ऑफ 0, और फिर लास्ट के लिए ए हमने लिखा ए डॉट लेंथ। इस तरीके से हमारे पास लेंथ आ जाएगी, जितनी लेंथ आएगी उसमें से हम -1 कर देंगे, -1। क्लियर? तो वो ए ऑफ -1 मीन्स कि उसकी लेंथ कैलकुलेट करके तो वो उसको क्या कर देगा, -1 कर देगा, तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को शो करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सम ऑफ अरे वैल्यूज। आपने इनकी वैल्यूज को सम करना है, 2 4 6 8 इस तरह की लिस्ट को सम करना है। तो उसके लिए आप प्रोग्राम क्या लिखेंगे, लेट ए, ये आपने लिस्ट ले ली 2 4 6 8 जितने भी नंबर्स आपने लिए, लेट सम इक्वल टू 0, सम में वैल्यू कौन सी डाल दी आपने, 0, क्योंकि ऐड करते वक्त आपको सम में 0 ही डालना पड़ेगा। लेट आई 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, आई लेस देन ए डॉट लेंथ तक मूव करेगा, आई में ए का इंक्रीमेंट करता जाएगा और सम में ये वैल्यू स्टोर करता जाएगा। इसका मतलब क्या लिखा हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई मींस इंडेक्स। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे वैल्यू 2 पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है, 6 पड़ी हुई है, 8 पड़ा हुआ, तो सबसे पहले 2 प्लस सम में बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा हुआ, ये देखिए सम में 0 पड़ा हुआ था, 2 प्लस 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर 4 सम में प्रीवियस वैल्यू 2 पड़ी हुई है तो आ जाएगा 6, फिर सम में प्रीवियस वैल्यू 6 पड़ी हुई है तो 6 इसके पास आ जाएगा तो आ जाएगा आंसर 12। 12 सम के पास 12 पड़ा हुआ है, ए ऑफ आई के पास 8 पड़ा हुआ है, 12 प्लस 8 इक्वल टू 20, तो सम क्या शो कर देगा 20, सम इक्वल टू ये लेबल शो करेगा यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वैल्यू शो कर देगा जो कि यहाँ पे 20 है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन अरे, आपने फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी सर्च करेंगे, इसको भी सर्च करेंगे और देखते जाएंगे कि जब तक पूरी अरे सर्च ना हो जाए, स्कैन ना हो जाए, तो उस वक्त तक हम क्या करेंगे, हम स्कैनिंग करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू अरे के किसी भी एलिमेंट से अगर छोटी है तो वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम लिस्ट में से ले ले। जैसा कि प्रोग्राम में देखें, लेट ए इक्वल टू, ये मैंने अरे डिक्लेयर कर दी, इसके बाद मैक्स इक्वल टू 0 कर दिया, ए ऑफ 0 कर दिया, यानी बाय डिफॉल्ट मैंने कह दिया कि मैक्स के पास वैल्यू जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा है अरे का वही मैक्सिमम है, मींस मैंने समझा 12 ही मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने 12 को ऑलरेडी ले लिया है यहां से 0 लोकेशन से, तो ये आई ए डॉट लेंथ से लेस तक चलेगी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 लेंथ इसकी 5 आएगी, तो ये आई लेस देन 5 तक चलेगा, मींस 4 तक चलेगा और चेक करेगा इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन हुआ मैक्स के, तो फिर मैक्स को वो वाली एलिमेंट की वैल्यू आ जाए। अब देखिए ए ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, 5 देखेगा कि 5 ग्रेटर देन है 12 से, नो, फिर देखेगा 19 ग्रेटर देन 12 है, यस, तो फिर मैक्स को ए ऑफ आई की वैल्यू दे दे, मींस के मैक्स को अब वैल्यू कौन सी आ जाएगी, मैक्स के पास 19। अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा, 19 इज, नेक्स्ट चेक करेगा इसका ए ऑफ आई की, ए ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ 3, नेक्स्ट चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन 19, नो, नेक्स्ट चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 19, नो, तो मैक्स के पास वैल्यू 19 यही मैक्सिमम पड़ी हुई है, तो वो शो करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैक्स इक्वल टू मैक्स वैल्यू जो कि इस केस में 19 पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर सर्च फाइंड 30 इन अरे, आपने 30 फाइंड आउट करना है इसमें से और प्रिंट करना है इंडेक्स में। हमने प्रोग्राम क्या लिखा, लेट ए इक्वल टू 10 20 30 40 50 जो भी आपने नंबर लिखे हुए लिखने, आप इस लिस्ट में नंबर लिख दें। लेट टारगेट इक्वल टू 30, हमारे पास टारगेट 30 है, लेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट हमने फाउंड में क्या रख दिया, फॉल्स रख दिया। हम रे को स्कैन करेंगे, स्कैनिंग के दौरान देखेंगे कि फाउंड में क्या वैल्यू आई, अगर फाउंड की वैल्यू स्टिल फॉल्स ही रही तो इसका मतलब के की और सर्चिंग एलिमेंट हमें नहीं मिला, अगर फाउंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इट मींस वी हैव फाउंड आवर रिक्वायर्ड की। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, हमने 0 से स्टार्ट किया और आई लेस देन लेंथ तक मूव किया, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया हुआ। ए ऑफ आई इक्वल टू टारगेट, अगर वो टारगेट से मैच करे तो क्या करे,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसी वक्त हमें मैसेज दे दे फाउंड एट इंडेक्स आई प्लस वन, मीन्स कि अगर 0 पे मिलेगी तो क्या करेगा, तो ये शो कर देगा 0 पे, प्लस प्लस आई का मतलब ये क्या करेगा, यानी कि कंकैटिनेशन के लिए प्लस यूज कर रहे हैं तो वो 0 पे शो कर देगा। अगर 1 पे मिलेगी तो वो 1 शो कर देगा। और फाउंड में भी उसी वक्त क्या एंटर कर देगा, ट्रू कर देगा, जो कि लूप के बाद हम देखेंगे कि फाउंड में क्या पड़ा हुआ है। अगर फाउंड में स्टिल फॉल्स होगा तो वैल्यू नहीं मिली, फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू हो चुकी होगी तो हमें वैल्यू मिल चुकी होगी। और उसी वक्त हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, हमें आगे उसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इफ को क्लोज कर दिया, ये इफ का क्लोज हुआ और ये लूप क्लोजिंग हो गया। इसके बाद मैंने चेक किया इफ फाउंड इक्वल इक्वल टू फॉल्स, अगर फाउंड में इक्वल इक्वल टू फॉल्स बड़ा हुआ तो क्या शो कर देगा, नॉट फाउंड। अगर वो मिल चुकी होगी तो वो इसके फाउंड एट इंडेक्स करेगा और इस वाले को इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर करेगा, क्योंकि फाउंड में उस वक्त ट्रू आ चुका होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, पूरी अरे को स्कैन करेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट अ नंबर एंड सर्च इट इन अरे 5, 10, 15, 20, 25 शो फाउंड नॉट फाउंड। हमने क्या किया, लेट ए इक्वल टू, ये नंबर ले लिया अरे में, ठीक है। लेट टारगेट इक्वल टू, ये हमने यूजर को कहा कि आप एक नंबर एंटर कर दो बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट फंक्शन, और नंबर फंक्शन ने क्या कर दिया, उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फाउंड इक्वल टू फॉल्स, वैसे ही हमने फाउंड को फॉल्स कर लिया। लूप हमने लगाया 0 से लेके उसके लेंथ -1 तक और आई का इंक्रीमेंट करता जाएगा 1 का। उसी तरीके से हमने चेक किया इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू टारगेट वैल्यू से अगर मैच करेगा तो सेम वे वो क्या कर देगा, फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर शो कर देगा, फाउंड को ट्रू कर देगा और फिर इसके बाद ब्रेक कर देगा। और लूप से बाहर देखेगा कि फाउंड में अगर तो फॉल्स ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब वैल्यू नहीं मिली। अगर ट्रू पड़ा होगा तो इसको इग्नोर कर देगा और ट्रू के केस में ये वाली वो वैल्यू शो कर देगा, फाउंड एट इंडेक्स 0, 0, 1, 2 इंडेक्स नंबर जिसमें वो उसको फाउंड हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, काउंट हाउ मेनी टाइम्स 7 अकर्स इन अरे। तो हमने काउंट करना है, ये हमने अरे की वैल्यूज लिख दी, काउंट में बाय डिफॉल्ट 0 रखा कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं मिला, हमें काउंट करने जा रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, अरे को स्कैन किया 0 से लेके उसकी लास्ट लेंथ तक स्कैन कर लिया, ठीक है। और चेक किया इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू 7 है, जो कि आपने जिसकी अक्रंस चेक करनी है, इक्वल इक्वल टू वो नंबर, तो आपने काउंट में क्या करते जाना, प्लस 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 करते जाना, मैच करेगा तो इसमें प्लस प्लस होता जाएगा। और बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट 7 अकर्स एट हाउ मेनी टाइम्स, जितनी बार वो आया होगा उसमें वो उसको काउंट करेगा और यहाँ पे शो कर देगा। इस केस में 3 टाइम आया होगा तो वो लिखेगा 7 अकर्स 3 टाइम्स। क्विक क्विज, which searching method checks elements one by one? Linear search checks elements one by one from start. It works for both sorted and unsorted array. ये sorted array में भी काम करता है और unsorted array में भी काम करता है। बाइनरी array जबकि sorted array में काम करती है। Summary of this lesson is array stores multiple values. Index start from 0. Use loops to traverse array. Linear search finds value by checking one by one. Exam checklist, what you should need to check in the exam. Correct loop condition. Correct index understanding. Use numbers if target value is numeric. Show clear found and not found as a result. अब ये 19 में देखें, इसके प्रोग्राम नंबर 1 प्रिंट अरे यूजिंग लूप, ये एक अरे ली हुई है और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ये 0 से लेके हम इसके लेस देन लेंथ तक मूव करेंगे, लेंथ अगर 5 होगी तो हम 4 तक मूव करेंगे क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं आई प्लस प्लस के साथ। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अरे का नाम लिखेंगे और उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे और उसकी वैल्यू को शो कर देंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूं तो वो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 इसने शो कर दिए जो कि अरे के एलिमेंट्स थे। अरे के एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40, 50 ही थे। प्रोग्राम नंबर 2 में हमने क्या किया, एक अरे ली और उसके फर्स्ट एलिमेंट को शो कर दिया बाय 0 के साथ और उसके लास्ट एलिमेंट को शो कर दिया। लेंथ कैलकुलेट किया हमने, लेंथ कैलकुलेट करने के बाद उसमें से -1 निकाल दिया क्योंकि लेंथ में वो
1 से स्टार्ट करता है। अगर 5 एलिमेंट्स हो गए तो वो शो 5 करेगा, जबकि अगर मैंने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो मुझे 5 की जगह 4 को लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो फर्स्ट में 5 पड़ा हुआ है और लास्ट में 1 पड़ा हुआ है। तो देखिए ये फर्स्ट में 5 पड़ा हुआ था और लास्ट में 1 पड़ा हुआ है। प्रोग्राम नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अरे ली हुई है 2 4 6 8 वैल्यूज के साथ। सम में हमने 0 कर दिया क्योंकि हमने नंबर को ऐड करना है। हमने क्या किया, 0 से लेके उसके लास्ट एलिमेंट तक अरे को स्कैन किया और स्कैनिंग के दौरान हमने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस अरे के एलिमेंट को सम करते गए और लास्ट में हमने सम को शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। मैं रन करता हूं तो रिफ्रेश किया तो सम इक्वल टू 20 शो कर रहा है। क्यों सम इक्वल टू 20 शो कर रहा है, अब देखिए इसमें क्या कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 मीन्स 12, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। क्लियर, ये 20 ही सम बनता है इसका। प्रोग्राम नंबर 4 में हमने क्या किया, लेट अरे इक्वल टू अरे की वैल्यूज दे दी, अरे में एलिमेंट्स हमने एंटर कर दिए 12 5 19 3 10। फिर हमने ये कह दिया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट ही इसका मैक्सिमम नंबर है और इसके बाद हमने क्या किया, अरे को फुल स्कैन किया और स्कैन करने के बाद हमने चेक किया कि जो अरे का एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है मैक्स वाले मैक्स के वेरिएबल की वैल्यू से तो फिर मैक्स विल गेट दैट वैल्यू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैक्स इक्वल टू मैक्स प्लस बी आर और ये शो कर दे। मैं इसको रन करता हूं तो रिफ्रेश करता हूं, वो मैक्स क्या शो कर रहा है, मैक्स इक्वल टू 19 शो कर रहा है। प्रोग्राम नंबर 5 में हमने क्या किया, एक अरे डिक्लेयर कर इनिशियलाइज कर ली इस वैल्यू के साथ 10 20 30 40 50 के साथ। टारगेट हमने 5 में हमने 30 लिख लिया क्योंकि आप यूजर डिफाइंड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यूजर डिफाइंड लेंगे। फाउंड हमने क्या कहा, फाउंड इक्वल टू फॉल्स कर दिया। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास वैल्यू फॉल्स है, मींस की वैल्यू नहीं मिली। लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और आई लेस देन उसके लेंथ तक हमने चेक किया आई प्लस प्लस करते हुए और हमने चेक किया कि अरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट एलिमेंट्स के हैं। इफ दे विल मैच देन दे विल डिस्प्ले डॉक्यूमेंट डॉट राइट फाउंड एट इंडेक्स आई, इट विल display at that index found equal to true, and same time it will use to break the loop because no need to continue to check next elements because you have already find your element. Next it will check that if found equal to false, if the value of found keep the same, that is false, it means value didn't found and it will shows document dot write not found. Okay, definitely when the value has been found at this place, found will become true, and on this line if found equal to false, this will be skip and this will not display। क्योंकि यहाँ पे ट्रू हो चुका है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। मैं इसको रन करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और मैंने रन करता हूँ तो फाउंड एट इंडेक्स 2 जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो एग्जिस्ट करती है इंडेक्स नंबर 2 पे। अब देखिए इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ है 30 और हमने 30 ही फाइंड करना था। ये सेम प्रोग्राम है लेकिन इसमें सिर्फ ये लाइन इंक्रीमेंट की हमने, लेट टारगेट 6 इक्वल टू नंबर फाउंड एंटर नंबर टू सर्च। हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर डिफाइंड नंबर लिया और यूजर डिफाइंड नंबर लेके हमने उस वैल्यू को सर्च करनी है। ये देखिए अरे में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 5 10 15 20, मैं 20 को सर्च करूंगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, रन करता हूँ। रन किया तो मैंने किसको फाइंड करना, 20 को। जब मैं 20 को करूंगा तो वो कह रहा है फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। तो देखिए 20 कहाँ पे है, 20 इंडेक्स नंबर 3 पे है, 0 1 2 3 पे। अगर मैं कोई और वैल्यू इसमें 30 लिखता हूं तो 30 के केस में इसको क्या डिस्प्ले करना चाहिए, 30 तो इसने डिस्प्ले किया नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड किया, क्योंकि 30 इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। प्रोग्राम नंबर 7 में देखिए हमने क्या चेक करना है, काउंट अक्रंस ऑफ 7 कि 7 कितनी मरतबा इसमें रिपीट हुआ है।
तो हमने अरे को इनिशियलाइज कर दिया विद सम वैल्यूज के साथ, काउंट हमने 0 कर दिया क्योंकि हमने रिपीटिशंस को काउंट करना है। लेट 0 से लेके हमने उसके लेस देन ऑफ लेंथ तक मूव किया और ये चेक किया कि अगर अरे का एलिमेंट इक्वल टू 7 के हो तो देन यू हैव टू बी काउंटेड। तो आपको काउंट करेगा आप, और इसके बाद ये मैसेज शो करेगा 7 occurs how many times. I want to save it, refresh the browser, then it shows me 7 occurs 3 times. अगर मैं इसको भी 3 को भी 7 करता हूं, फिर इसको सेव करता हूं और दोबारा इसको रन करता हूं तो वो देखेगा 7 occurs 4 टाइम। क्लियर? तो ये इसका कंप्लीट प्रोग्राम थे सर।